पकड़ा पकड़ा पकड़ा, इसे पकड़ा। कहाँ गया? बच के निकल गया। ये बैठा है चुप कर, अब भाग कर कहाँ जाएगा? बहुत भागने का शौक है ना तुझे, अब भाग कर दिखा। मुझे माफ कर दो साहब, अब लकड़ियां नहीं चुराऊंगा। माफी? और तुझे चोर कहीं के मेरी लकड़ियां चुरा कर भाग रहा है? वो तो अच्छा हुआ जब मेरी तुझ पर नजर पड़ गई, वरना तू तो मेरी लकड़ियां ले जाता। तुझे खूब मारना चाहिए। हाँ। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो साहब। ये तो तुझे चोरी करने से पहले सोचना था ना। अब जब तुझे डंडे पड़ेंगे तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। मैं क्षमा चाहता हूँ साहब, अब नहीं करूँगा। तो मुझे इस गांव का तो नहीं लगता। नहीं साहब, गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ रहता हूँ। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। अभी तो हम तुझे माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार तूने आगे से चोरी की तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब इस गांव में दिखाई मत देना, समझ आई? चलो उठ, और अब गांव में दिखाई मत देना। चल चल, अब गांव से जा जा। गांव में रमन नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। रमन अपनी पत्नी मालती और बेटी रोशनी के साथ रहता था। रमन बहुत ही गरीब था, वह लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता। ऐसे ही एक दिन जब रमन लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलता है तो पीछे से मालती आवाज देती है, ए जी सुनो, आप आज क्यों जा रहे हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है मालती, तुम अपना और रोशनी का ख्याल रखो, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। यह कहकर रमन लकड़ियां काटने चला जाता है। जब रमन जंगल पहुंचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। रमन सोचता है, मुझे लगता है कि मैं आज सबसे पहले आ गया, आज तो ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। रमन लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। लकड़ियां काटते काटते रमन थक जाता है और दरख्त के नीचे बैठ जाता है। मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही और लकड़ियां काटने की। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर दोबारा से लकड़ियां काटूंगा। आराम करने के बाद रमन फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है और खूब सारी लकड़ियां जमा करके घर ले आता है। आज आपको बहुत देर हो गई। हाँ, आज तो बहुत सारी लकड़ियां काटी हैं, इसलिए समय लग गया। चलिए आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रमन खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन रमन जब लकड़ियां लेने के लिए कमरे में जाता है तो वहाँ लकड़ियां नहीं होती। मालती, मालती। क्या हुआ, खैरियत तो है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं कल जो लकड़ियां काट कर लाया था वो कहाँ गई? रमन बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वह लकड़ियां इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन लकड़ियां नहीं मिलती। रमन परेशान होकर बैठ जाता है कि मैंने जो लकड़ियां काटी थी वो कहाँ गई। इतने में मालती बोलती है, ए जी छोड़ो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दूसरी लकड़ियां काट कर ले आओ। रमन उदासी सा चेहरा लेकर काम पर चला जाता है।
क्या हुआ दोस्त, तुम आज उदास दिखाई दे रहे हो? कल मैंने बहुत सारी लकड़ियां काटी थी और जब सुबह देखा तो वहां एक भी लकड़ी नहीं थी। चलो छोड़ो, अब ध्यान रखना लकड़ियों पर। रमन फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है और खूब सारी लकड़ियां काटकर जमा कर लेता है। फिर घर जाकर उसी जगह लकड़ियां रख देता है। ए जी, आप आ गए, आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ लगा दो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। रमन खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन रमन के साथ फिर वही होता। वो लकड़ियां उठाने जाता लेकिन लकड़ियां वहां नहीं होती। रमन फिर परेशान हो जाता और ये सोचता कि मेरी लकड़ियां कौन लेकर जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इतने में उसका दोस्त राजू वहां आता है और बोलता है, कुछ लकड़ियां मिल जाएंगी? मैं 2 दिन से लकड़ियां काट कर ला रहा हूँ, पता नहीं कौन मेरी लकड़ियां चुरा रहा है। क्या मतलब कौन चुरा रहा है? पता नहीं यार, मैं भी वही सोच रहा हूं। आज फिर लकड़ियां चोरी हो गई। हाँ यार, तू बता अब मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम एक काम करो, तुम लकड़ी काट कर लाओ और नजर रखो कि कौन है जो तुम्हारी लकड़ियां चुरा रहा है। रमन अब फिर लकड़ियां काटने चला जाता है और लकड़ियां काट कर जमा करता है और लाकर उसी जगह रख देता। अब मैं देखता हूँ कि कौन है जो लकड़ियां लेकर जा रहा है। रमन पूरी रात नहीं सोता और नजर रखता है, लेकिन उस रात वहाँ कोई नहीं आता। रमन यह सोचकर परेशान हो जाता है कि आज यहाँ कोई भी नहीं आया। इतने में अर्जुन भागता हुआ रमन के पास आता है और कहता है, मेरे घर से कोई लकड़ियां लेकर चला गया, क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ भाई, मेरे घर से भी लकड़ियां चोरी हो रही हैं। अब पूरे गांव में एक के बाद एक घर से लकड़ियां चोरी होना शुरू हो जाती हैं। अब पूरे गांव में शोर मच जाता है कि कोई तो है जो हमारी लकड़ियां चुरा रहा है। अब सब लोग सरपंच के पास पहुंचते हैं और सरपंच को बताते हैं, सरपंच जी, हम यहाँ लकड़ियां काट काट कर थक गए हैं और हमारी लकड़ियां कोई चुरा कर ले जा रहा है। हाँ सरपंच जी, रमन सही कह रहा है, कोई है जो हमारी लकड़ियां चुरा रहा है। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम लोग अभी शांति से घर जाओ, मैं कुछ इस बारे में सोचता हूँ। यार राजू, मुझे नहीं लगता कि सरपंच जी कुछ कर पाएंगे, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो, हमें ही कुछ करना होगा। काम हो गया साहब। जितनी लकड़ियां थी वो सब मैंने बेच दी और पैसे आपके बंदे को दे दिए। अब क्या करना है? बहुत खूब, बहुत खूब, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम मैं करवा रहा हूँ। ठीक है साहब, ठीक है, आप फिक्र ही ना करें, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से और जाते हुए इस बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हें देख न ले। ठीक है साहब। अरे देख, ये तो वही चोर है ना जो मेरी लकड़ियां चुरा कर भाग रहा था।
अरे ये तो वही है, लेकिन इसको तो हमने मना किया था ना गांव में आने से, लेकिन ये फिर आ गया। इतने में चोर की नजर इन पर पड़ती है और वो भाग जाता है। अगले रोज ये दोनों आपस में लकड़ी चोर की बातें कर रहे होते हैं और इनकी ये बातें रमन सुन लेता है और बोलता है, ये तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? कुछ दिन पहले एक चोर मेरी लकड़ियां चुरा कर भाग रहा था और फिर उसी चोर को हमने कल अपने गांव में देखा। अच्छा, तो ये बात है। रमन अब अपने दोस्त राजू के पास जाता है और उसे कहानी बताता है। अब रमन और राजू उस चोर को पकड़ने का फैसला करते हैं। अगले रोज रमन और रामू जंगल जाकर खूब सारी लकड़ियां काटते हैं और जमा करके घर लाते हैं। रमन मालती से कहता है, मेरे और राजू के लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। अब रमन और राजू दरख्त के पीछे छुपकर उस चोर का इंतजार करते हैं। इतने में किसी के चलने की आवाज आती है। उधर 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 हो, उधर हो, कोई आ रहा है। पकड़ लिया, अब बचकर कहाँ जाएगा? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं लकड़ियां नहीं चुरा रहा था। झूठ मत बोल, फिर क्या करने आया था? भाई मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, बता। मुझे लकड़ियां चुराने का काम इस गांव के सरपंच ने दिया है। सरपंच जी ने कहा है कि लकड़ियां चुरा कर बेचो और जो पैसे मिले वो मुझे ला कर दो। अच्छा, तो ये बात है, सारी मेहनत हम करें और फल ये खाए। सरपंच जी, सरपंच जी बाहर आओ, 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 सरपंच जी बाहर आओ। आ रहा हूं। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रखा है? सरपंच, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तूने हमारी मेहनत की कमाई खाई है। रमन, जरा आराम से बात करो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? हाँ पता है, तुम लकड़ी चोर हो। क्या मतलब लकड़ी चोर? हम जो मेहनत से लकड़ी काट रहे थे वो तुम ही चुरा रहे थे। ऐसा तुमसे किसने कहा? मैंने कहा साहब। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेंगे तो हम तुझे नहीं। मारो मारो इसे, मारो मारो।